तो कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए उत्साह और उमंग के साथ, और आज हम लोग चैप्टर लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या फिर इसको बोल दें क्या, टी रेशियोज। ठीक है, और ये आपका जो है, ये आपके जो इस साल 2023 और 2024 का रैशनलाइज सिलेबस है उसी को लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं वही सीरीज चल रही है, और मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, जो जिस भी बच्चे को किसी भी चैप्टर में डाउट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ उसकी, और आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। आप सीधे उस प्लेलिस्ट पे जाएं। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आप थ्योरी की वीडियो ना देख के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करें। टेलीग्राम लिंक नीचे प्रोवाइड किया है, टेलीग्राम लिंक पे जाके डाउट्स पूछें, हर जगह आपको पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या देखना है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को इसमें देखना क्या है, टी रेशियोज। पहले बात, आपको कौन कौन से रेशियो देखने हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब यहां हम लोग थीटा भी लिख देते हैं। थीटा क्या है? थीटा बेटा एक यूनिट है किसकी? एंगल नापने की। और एंगल क्या होता है? तो देखिए, एंगल वो होता है जब कहीं भी दो लाइन जब कहीं क्रॉस करती हैं तो उनकी जो बीच की दूरी होती है ना, उसको हम लोग एंगल कहते हैं। जो इसकी बीच की दूरी है इसको हम लोग एंगल कहेंगे। ठीक है, और यही सेम इसके बीच की भी दूरी है, इसके बीच की, ये सारी एंगल होती हैं। बट लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए, बस ये इसका एक लॉ होता है। ठीक है, तो देखिए, टी रेशियोज हम लोग को देखने हैं, इतने रेशियोज हम लोग को पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कॉसेक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये एक ट्रायंगल दिया है, और मैंने दो ट्रायंगल इसलिए लिए हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने दो ट्रायंगल किस लिए लिए हैं। तो देखिए, इसमें देखिए, एक साइड जो ट्रायंगल की होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसमें भी लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। और ये चेंज नहीं होती है किसी भी ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज जो होती है वो चेंज नहीं होती है। कहानी कहां पे आती है? उसके परपेंडिकुलर और बेस। अब बेस क्या होता है? बेस वो होता है जिसपे कोई फिगर बना होता है, और परपेंडिकुलर क्या होती है? उसकी अल्टीट्यूड, उसकी हाइट। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल आपको गिवन है ये, इसमें मैं अगर थीटा ले लूं इसको, ठीक है, और मैं कहूं इससे आप लोग साइन थीटा निकालिए, तो इसमें अगर मैं थीटा ये ले रहा हूं तो उस केस में थीटा के सामने हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई, बची क्या? बेस। तो ये हो जाएगी बेस। सेम एज इट इज, मैं थीटा इस बार इसको ना लेके इस एंगल को लिए ले रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा? हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होती है थीटा के सामने, इस बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारी बेस हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने आपको क्यों बताया? तो बच्चा सुनो, ये मैंने आपको इसलिए बताया, देखो, जैसे कि मान के चलो कोई ट्रायंगल आपको गिवन है, ठीक है, और ये गिवन है ए बी सी, और ये बोल दिया जाए इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, फाइंड साइन ए कॉस सी एंड कॉस सी, और क्या ले लें? कुछ भी ले लीजिए, सेक ए और साइन बी, ये ले लिया। ठीक है, तो इस केस में देखिए, अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है तो उसने क्या कहा है? पहले साइन ए बोला है, तो साइन ए बोला है मतलब उसने ये इसको थीटा लिया है एज अ रेफरेंस एंगल। ठीक है, अब इसको रेफरेंस एंगल ले लिया है, तो बच्चा थीटा के सामने ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगी और ये हमारी बेस हो जाएगी। ठीक है, ये समझ गए? अब इससे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आप जैसे भी याद करना चाहो वैसे ही याद कर सकते हो, बस हमारा डिपेंड क्या करता है कि हमको याद होना चाहिए। ट्रिक क्या हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो देखिए, इसमें क्या होता है, अगर मैं, पेन ही नहीं चल रहा है भाई साहब, हम लोग इधर से लिखेंगे साइन कॉस टेन, इधर से कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, अच्छा, इधर से लिखने का मतलब है इस साइड से, और इधर से लिखने का मतलब है इस साइड से। अच्छा, मैं अगर इधर से देखूं तो यहां से साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा मान के चलिए, तो क्या आता? पी अपॉन एच। ठीक है, और वही मैं अगर कॉस की देखूं तो कॉस की क्या आएगी? कॉस थीटा की
बी अपॉन एच। और वहीं अगर हम लोग टेन थीटा की वैल्यू देखें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। अब आप देखिए इसमें अगर मैं कॉट की निकालूं, यहां से कॉट की निकालूं तो कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन पी। सेक की क्या आ जाएगी, एच अपॉन बी। और वहीं कॉसेक की क्या आ जाएगी, एच अपॉन पी। ठीक है, ये सारा लिखा है बट आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिए आप इसमें एक चीज पाएंगे क्या, कि अगर साइन थीटा वन अपॉन वो सॉरी साइन थीटा अगर पी अपॉन एच है तो कॉसेक थीटा एच अपॉन पी है, मतलब उसका जस्ट रेसिप्रोकल। तो अगर जस्ट रेसिप्रोकल है तो हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं, मैं एक पेज और ऐड कर रहा हूं, कि साइन थीटा देखिए पी अपॉन एच था, ठीक है, और कॉसेक थीटा एच अपॉन पी था। तो यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं ये वन अपॉन कॉसेक थीटा लिखा है, बोल सकते हैं ना, या फिर साइन थीटा कॉसेक का रेसिप्रोकल है। वैसे ही अगर हम लोग कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। और इसी का जस्ट उल्टा क्या था, सेक थीटा, वो क्या लिखा था, एच अपॉन बी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा। और सेम उसी वे में टेन थीटा हमारा क्या था, पी अपॉन बी, और इसका क्या लिखा था, कॉट थीटा बी अपॉन पी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। तो यहां से आपको पता क्या चला है, यहां का पता ये चला है कि जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा के, और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के। कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा के, और टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा के। और सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है किसके, कॉस थीटा के, और कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा के। सॉरी, यहाँ वन अपॉन कॉस आएगा और यहाँ पे वन अपॉन टेन आएगा। मतलब क्या हुआ इसका, कि हम लोग साइन को वन अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं, कॉट को वन अपॉन टेन लिखते हैं, और सेक को वन अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं। और उसका उल्टा भी, कि टेन को हम लोग वन अपॉन कॉट लिख सकते हैं, सेक को वो कॉस को वन अपॉन सेक लिख सकते हैं, और साइन वो कॉसेक को वन अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो यहां से ये पता चला। अब इसी में अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बच्चा देखो साइन ए बोला है, अगर ए की केस में इसको रेफरेंस एंगल ले लिया, इसको रेफरेंस एंगल लेते ही ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या होता है, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, BC, परपेंडिकुलर क्या है, BC। और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, AC, ठीक है। कॉस सी देखिए, कॉस सी क्या आएगा, कॉस सी का मतलब इस बार रेफरेंस एंगल ले लिया है इसको, अब इसको रेफरेंस एंगल लेते हुए ही ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, H हमारा चेंज नहीं होगा। तो कॉस क्या होता है, कॉस हमारा B अपॉन एच होता है। B क्या है इसमें, BC, और H क्या है, AC, ठीक है। सेक ए में देखिए, सेक ए का मतलब फिर से उसने ये ले लिया है रेफरेंस एंगल, तो इसके लिए पहले कंडीशन ये थी, ठीक है। तो सेक का हमारा क्या होता है, एच अपॉन बी, तो एच क्या है हमारा, AC, और बी क्या है हमारा, बी हमारा ए बी, ठीक है। अब साइन बी, अब साइन बी का मतलब क्या हो गया, देखिए ये गलत नहीं है, ठीक है। यहां पे आप लोग फिर कहो सर बी को रेफरेंस एंगल कैसे ले लेते हैं, तो बच्चा बी पे तो 90 डिग्री है ही है, तो बी का मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री व्हाट, साइन 90 डिग्री 1 होता है हमारा। तो ये थ्योरी जो है, ये उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी कि एंगल अगर रेफरेंस एंगल लेने से हमारा कैसे परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या है, हाँ ये हो गया है, ठीक है। ये इस पेज को मैंने इसीलिए छोड़ा था ताकि ये जो थ्योरी है इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, तो वो तो हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब वैल्यूज देखते हैं, वैल्यूज में क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को किसकी वैल्यू देखनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 90 डिग्री। और बच्चा कोशिश ये करो ना कि इसको रेडियन में भी याद कर लो, कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, इसको पाई बाई 4, इसको पाई बाई 3, और इसको पाई बाई 2। रेडियन में भी याद कर लो, अभी जब 11th में जो बच्चा जाएगा, जो मैथ लेगा, उसके लिए हेल्प आए होगी। याद किसकी करनी है, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की, और कॉसेक की। अब देखो बच्चा, आप चाहो तो इसको ट्रिक बोल दो, चाहो तो बोल दो इसको याद करना है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम है नहीं, तो आप कैसे भी करके इसको याद करो, यही कहा जा सकता है। क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, 15-20 दिन बाकी है अप्रोक्सीमेट, तो उसको नजर में रखते हुए चीजों को करनी है हमको। तो देखिए साइन, अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो मैं ट्रिक से भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले सब पे अंडर रूट लगा लेना है, ठीक है। सब पे अंडर रूट लगाते ही हम लोग क्या वो करेंगे, डिवाइड बाई
सब में लगा दीजिए, और डिवाइड बाई लगाते ही सब में क्या, डिवाइड बाई 4 लिख दीजिए, ठीक है, सब में 4 लिख दिया। अब यहां से क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिख देना है। अब इसको लिखते ही बच्चा आप देखोगे, इसको सॉल्व आउट कर लो, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1/√2 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, √3/2 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही इसकी वैल्यूज होती हैं। अब चाहो तो आप इसको ट्रिक से याद कर लो, चाहो तो वैल्यू से याद कर लो, जैसा आप याद करना चाहो वैसे याद कर लो। अब कॉस क्या होता है, अब कॉस में भी ट्रिक है, चाहे वैल्यू जैसे भी याद, मैं तो यही कहूंगा बस याद होनी चाहिए। आप ट्रिक से याद करो, जैसे याद करो, याद होनी चाहिए। और याद इस कदर होनी चाहिए, इतनी शिद्दत से होनी चाहिए कि अगर कोई आपसे नींद में पूछे कि बच्चा cos 45 की वैल्यू, तो आप उठ के सोचो नहीं, आप बोल दो 1/√2। tan 30 की वैल्यू 1/√3, cot 30 की वैल्यू √3। ऐसे आपको याद होनी चाहिए शिद्दत से, ठीक है। तो सेम इसी वे में हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि उधर से वैल्यू पकड़ते हैं और इसको प्लॉट करते जाते हैं। मतलब ये 1 है तो 1 लिख दिया, वहां √3/2 है तो √3/2 लिख दिया, और ये 1/√2 लिख दिया, और ये 1/2 लिख दिया, और ये 0 लिख दिया, ठीक है। अब tan की क्या होती है, तो tan की वैल्यू पता होने से पहले देखिए, वैसे तो वैल्यू इसकी क्या होती है, वैल्यू इसकी होती है 0, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग tan को, जो tan होता है, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप लोग tan को लिख सकते हैं। अगर tan को ये लिखा जा सकता है तो cot को क्या लिख सकते हैं बच्चा, तो cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है तो cot को क्या लिखा जाता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए बच्चा, अब क्वेश्चन खत्म है। देखिए अगर मेरे को tan 0 निकालना है तो tan 0 का मतलब क्या हो गया, तो tan 0 का मतलब हो गया sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 क्या है, 0, 0 अपॉन 1 0। अब ये sin 30 अपॉन cos 30, 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल 1/√3, ये 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2, 2 कैंसिल √3, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कॉट क्या होता है, अब कॉट चाहो तो आप ऐसे कर लो कि cos अपॉन साइन 1/0 नॉट डिफाइंड, दिस अपॉन दिस √3, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस 1/√3, दिस अपॉन दिस 0, ठीक है। या फिर आप cos थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर आप tan में क्या बोलो, उधर से पकड़ते हुए प्लॉट करते जाओ, जैसे भी आपको याद करना करो, ठीक है। सारी चीजें आपके साथ हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि आप चीजों को ऐसे करो जिसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, जो कि बहुत आसान तरीका हो, ठीक है। और आसान तरीका मैं या कोई अलग नहीं बताता है, आपको तरीके बताए जाएंगे और आपको उसमें से पिकअप करना है कि कौन से तरीके मेरे लिए सबसे आसान है। सबके लिए सोचने का तरीका, सबके लिए आसान तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आपके लिए आसान तरीका क्या है, कैसे हम लोग इसको लॉन्ग लास्टिंग याद रख सकते हैं, ठीक है। सेक क्या होता है, सेक को अभी हम लोग ने देखा है, सेक क्या होता है, 1 सेक क्या होता है, 1 कॉस होता है। तो सेम उसी वे में सेक 0 निकालना है तो 1 cos 0 1 होता है, 1/√3/2 2/√3, और 1/1/√2 √2, 1/2 2, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक क्या होता है, कॉसेक में दोनों टाइप से कर सकते हैं, चाहे तो सेक की इधर सारी वैल्यू उठा के प्लॉट करते जाएं, या फिर कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 2/√3, और 1/1 1। आप देख लीजिए उसी का जस्ट उल्टा है। तो ये वैल्यूज आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए और कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि देखिए 3 से 4 क्वेश्चन इसके आएंगे, ठीक है। 1-2 एमसीक्यू में आ जाएंगे और 1-2 की 3 नंबर में आ जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करे, इसके लिए आपको वैल्यू एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। और याद करने का तरीका सबसे बेस्ट हो सकता है कि आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चन करें, ठीक है। एनसीईआरटी में पूरी इसके ऊपर एक एक्सरसाइज दी है। अब उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त आप भले वैल्यू को सामने रखें, क्योंकि अगर आप बार बार बेटा वैल्यू को देखोगे तो माइंड भी हमारा उसको मेमोराइज करता है बार बार, और जब मेमोराइज करेगा वही तो चाहिए उसको, क्योंकि अब ज्यादा टाइम भी नहीं है। और जितनी ज्यादा मेमोराइज, जितनी बार आप मेमोराइज करोगे ना, वही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, थीटा हो गई, वो हो गई। अब आ जाता है आइडेंटिटीज, ठीक है। तो आइडेंटिटीज में क्या है, देखिए पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सभी को याद होती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत किसमें आती है? इन दो में। किसमें? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक क्या होती है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कुछ बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं, सर साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, तो मे बी आइडेंटिटी जो होती है वो साइन और कॉसेक के साथ में होती है। तो बच्चा यहीं पे गेम बिगड़ जाता है, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये सभी को रटा होता है, ठीक है। ये शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो नहीं रटा होगा, भले उसको पूरी ट्रिग्नोमेट्री ना आती हो, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे बच्चे को रटा होता है। तो बच्चा अगर आपको ये याद है ना, तो आपकी कहानी सेट है, आप कर सकते हो। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि साइन और कॉस की जो वैल्यूज होती हैं, मतलब सॉरी वैल्यूज ना कह के मैं ये कह दूं, जो आइडेंटिटी होती है वो प्लस में होती है, बाकी दोनों माइनस में होती है। पहला स्टेप आपका पर। दूसरे में क्या याद रखना है कि सेक का टेन से होता है, या फिर याद रखिए सीसी कॉसेक। अब देखिए साइन के साथ कॉस तो चला गया, अब सीसी में और कौन बचा? एक बचा कॉसेक, एक बचा कॉट, तो सीसी साथ में हो रहेंगे, ठीक है, और दोनों नेगेटिव रहती है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है बच्चा, बहुत ही आसान, कि जो सेक वाला होता है ना वो पहले होता है, सेक वाला और कॉसेक वाला। कॉसेक में भी सेक आ रहा है तो ये पहले होगा, बाकी वो दोनों बाद में होंगे। तो देखिए तीन चीज है, तीन क्या चार मान के चलिए। पहली क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सभी को याद होती है, इसलिए इसको हम लोग हटाते हैं। दूसरी क्या है? तो दूसरी में क्या आपको याद रखना है कि साइन को छोड़ के बाकी जो दोनों प्रॉपर्टी होती है वो माइनस में होती है, ठीक है, दूसरी भी स्टेप पार हो गया। तीसरी क्या है? तीसरी में क्या याद रखना है? सीसी। सीसी मतलब कि साइन के साथ कॉस जा चुका है, अब कौन बचा? कॉस बचा और कॉट बचा, वो दोनों साथ में होंगे, तीसरी प्रॉब्लम खत्म। बस उसके बाद आप आईएनटी बना दो, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा, वो चौथी ये थी कि पहले हमारा क्या होगा? सेक होगा। तो ये तीनों आपकी आइडेंटिटी हैं, ठीक है। अब वो आइडेंटिटी आपसे कैसे भी पूछ सकता है, अब मैं इसके क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, तब हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थ्योरी तो बहुत कम है, बट इससे क्वेश्चन ना काफी अच्छे लेवल के बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आइडेंटिटी भी आप लोग अच्छे से याद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा नेक्स्ट कुछ नहीं है, तो एक एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड। और क्वेश्चन क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है, क्या? राइट साइन ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट, कॉट ए, ठीक है। मतलब साइन को हम लोग को कॉट के फॉर्म में लिखना है। अब साइन को कॉट के फॉर्म में लिखना है, अब कुछ बच्चों का तो कंफ्यूज हो गया होगा, ठीक है, वो कंफ्यूज हो गए होंगे, कैसे कि सर साइन को कॉट के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। बट बेटा नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज अ पॉसिबल इफ यू लर्न करेक्टली, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है, देखिए ये जो तीन आइडेंटिटी हम लोग ने पढ़ी थी, ठीक है, साइन और कॉट में, तो आपको देखना है जिसमें भी चेंज करना है उसकी आइडेंटिटी को उठाना है। तो उसकी आइडेंटिटी है क्या? उसकी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर ए, यहां पे ए लेके चलते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है सर, इतना आ गया। अब किसकी वैल्यू हमको चाहिए? हमको चाहिए वैल्यू कॉट ए की, तो कॉट को उधर लेके जाएंगे, 1 को इधर ले आएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर है, ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी थी? हमको कॉट की निकालनी थी, तो इधर स्क्वायर है तो इधर चला जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट में क्या आ जाएगा? कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या करेंगे सर, आपने तो कहा था कि साइन ए में करना है, ये तो कॉसेक ए में है, तो सरासर हमारे साथ गद्दारी हुई है। तो बेटा गद्दारी ना हुई है, इसके पहले हम लोग ने ये भी तो पढ़ा है कि जो साइन ए होता है वो 1 अपॉन कॉसेक ए होता है, इसको भूल गए क्या महाराज? तो यहां क्या लिख सकते हो इसको? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट ए। आप चाहो तो इसको यहां भी छोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन मैंने उल्टा कर दिया है। ये जो क्वेश्चन है मैं यहाँ इरेज नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपको बताए दे रहा हूं। ये जो पूरी थ्योरी है ना, ये इस क्वेश्चन की थ्योरी है, मैं उसको भी कराए दे रहा हूं। ये इस क्वेश्चन की थ्योरी है, राइट कॉट ए इन फॉर्म ऑफ साइन ए, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आइडेंटिटी यही यूज होगी, आइडेंटिटी अलग नहीं होगी, क्योंकि कॉट ए वाली की आइडेंटिटी यही है, माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखिए लिखना किसको है? साइन को, किसके फॉर्म में? कॉट के फॉर्म में, तो कॉट को रखना है, तो कॉट को हमने भेज दिया उधर, तो इधर क्या बचेगा?
कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या साइन चाहिए, तो साइन चाहिए तो हम लोग इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, या फिर देखिए इसको हम लोग स्क्वायर हटा के, यहां से स्क्वायर हटा के, जो ये कॉसेक स्क्वायर ए था, स्क्वायर हटा के यहां अंडर रूट लगा लेते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू दिस। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए, थीटा नहीं है, ए ही चलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अपॉन में 1 है, अगर इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो उधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये रहा, ये क्वेश्चन इसका है कि राइट द साइन ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए, और ये क्वेश्चन इसका है राइट द कॉट ए इन द फॉर्म ऑफ साइन ए। तो देखिए गलती से भी कभी कभी सही काम हो जाता है, ये आपके सामने पुख्ता सबूत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ कॉस ए प्लस 2b इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, और ये कंडीशन है कि ये इसका जो ये एंगल है, एंगल हमारा 0 से 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और दूसरे में क्या दिया है कि कॉस बी माइनस ए हमको दिया है √3/2। ठीक है, और इसमें भी दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फाइंड दी। ठीक है, अच्छा बच्चा यहाँ पे बताओ, कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली हम लोग करते क्या है, देखिए इधर क्या है, कॉस है, और इसमें कुछ एंगल है, और यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू दी है। देखिए इसमें डिग्री नहीं है, डिग्री होगी तो वो एंगल होगा, यहाँ पे आपको वैल्यू ही दे दी गई है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऐसा कुछ मानोगे कि दोनों तरफ जो वैल्यू है वो सेम हो जाए। मतलब अगर यहाँ दिया है cos a प्लस 2b, तो इसको मैं अगर cos के फॉर्म में मानूं तो cos 0 कहाँ पे होता है, तो cos 0 होता है 90 डिग्री पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 डिग्री 0 को लिख सकता हूँ ना। अब दोनों तरफ क्या cos में ही आ गया, अगर दोनों तरफ cos में आ गया है तो बच्चा अब क्या करना है, अब केवल इनके एंगल भी तो सेम होंगे। तो यहां से एक हमारी इक्वेशन आ गई a प्लस 2b इक्वल टू 90 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेम इसी वे में इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए, और cos में √3/2 किस पे होता है, 30 डिग्री पे, तो इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो ये b माइनस ए हमारी आ गई 30 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम लोग ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देखा ही था कि कैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन से उड़ा देते हैं इसको। तो देखिए एलिमिनेशन से उड़ा देंगे अगर, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई वाला एक किसी से। ठीक है, तो इसमें a प्लस का दिया है, ये दोनों खत्म, ये क्या आ जाएगा 3b इक्वल टू 120। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 40 आ गई, किसी में रख दीजिए b की 40 आ गई, a उधर चला जाएगा, a इधर गया और 30 इधर आया, तो a की वैल्यू 10 डिग्री रख के चेक कर लो, 10 और 42 80 90 डिग्री आ रहा है। बस a और b की वैल्यू आ गई। बट यहां से आपसे उसने a और b की वैल्यू ना पूछी थी, उसने पूछी थी कॉसेक 2a प्लस b, इसकी वैल्यू पूछी है। तो क्या हो जाएगा कॉसेक और 2a का मतलब 20 प्लस b का मतलब 40, तो क्या आ गई कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री आ गई, और कॉसेक 60 डिग्री की आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको साइन की तो एटलीस्ट याद करके ही जाना, साइन तो पूरा याद ही होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन साइन, मतलब 1 अपॉन √3/2, तो 2/√3, तो इसकी वैल्यू फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसके बाद मेरे ख्याल से क्वेश्चन और थ्योरी खत्म है, बट यहां से खत्म करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहां पे लेके चलूंगा। ठीक है, और यहां पे मैं एक स्लाइड ऐड करूंगा। ठीक है, और ऐड करने का मेरा कुछ ना कुछ पर्पस है। वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, 24 मिनट की हुई है। हम लोग इसे 5 मिनट और इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने का मतलब है कुछ ना कुछ भाई सीख के जाएंगे, तगड़ा वो भी। ठीक है, जो कि हमको औरों से अलग करेगा, तभी तो मतलब हुआ 5 मिनट एक्स्ट्रा देने का। यहां पे आप देखिए आपसे सीधे वैल्यू देगा क्या, देखिए मैं आपको यहां पे ना ले चल के इसी पे बताता हूं। देखिए 3 सेक्टर्स हैं, कौन कौन से, एक है 0 से 45 डिग्री। ठीक है, 0 से 45 डिग्री मतलब इनके बीच की वैल्यू। ठीक है, इसको इंक्लूड करी गई है, इसको इंक्लूड नहीं करा गया है। एक है 45 डिग्री, ठीक है, और एक है 45 डिग्री से 60 डिग्री, इस 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, इसमें इसको इंक्लूड करा गया है, इसको इंक्लूड नहीं करा गया है। जहां
हमारा लाइन है, मतलब उसको इंक्लूड करा गया है, मतलब इसमें 0 डिग्री से लेके 45 से नीचे तक, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या चीज देखना है, कुछ हम लोगों को टर्म, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए अगर मैं साइन की वैल्यू देखूं इन दोनों के बीच में, तो साइन क्या होता है, आप यहां देख ही लीजिए, साइन की वैल्यू स्टार्ट कहां से हुई है, 0, ठीक है, और 0 से उठ के फिर वो धीरे धीरे आगे जा रही, 0, 0.5, फिर ये उससे बड़ी, फिर ये 1.73, मतलब तो वो 0.8 के अप्रॉक्स, फिर 0 आ गई, और यहाँ 1 से स्टार्ट हुई फिर घटती हो जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं 0 से 45, तो साइन और कॉस में से कौन बड़ा होगा, साइन और कॉस में से हमारा कौन बड़ा होगा, कॉस बड़ा होगा, ठीक है, कॉस बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट है, इसकी 1 से स्टार्ट है, तो 45 से पहले तो कॉस ही बड़ा है, ठीक है। और अगर मैं 45 की बात करूं तो 45 के लिए क्या है, साइन बराबर कॉस है, क्योंकि साइन 45 क्या होता है, 1/√2, कॉस 45 क्या होता है, वो भी 1/√2 होता है। और अगर मैं 45 से 90 की बात करूं तो बच्चा देखो कहानी चेंज हो जाती है, 60 पे ये क्या है, और ये 1 पे खत्म हो रहा है, ये 0 पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे कहानी ये चेंज हो जाएगी कि साइन बड़ा हो जाएगा कॉस से, ठीक है। अब ये आपके एमसीक्यू में आ सकता था, इसलिए मैंने बताया, और ये मैंने केवल कंडीशन किसमें बताई, साइन और कॉस में। तो साइन और कॉस को छोड़ के जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है और ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, बच्चा मेरी बात मानो, अगर आप साथ मिलकर करोगे ना तो फोड़ देंगे पक्का है, ठीक है, आपको नहीं, पेपर को, ठीक है, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो बच्चा मेरी बात सुने आप लोग, अगर कोई बच्चा जेन्युइनली देख रहा है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा जो मैंने साइन और कॉस में लिखा है उसके अलावा, ठीक है, जो टेन है, जो कॉट है, जो सेक है, जो कॉसेक है, और आप किसी का कंपैरिजन भी किसी में करिए, आप साइन का टेन में करिए, ठीक है, और साइन का कॉसेक में करिए, टेन का कॉट से करिए, टेन का सेक से करिए, सेक का कॉसेक से करिए, किसी से भी आप कंपैरिजन करो, और मेरे को क्या कमेंट बॉक्स में तो वो मिलना इम्पॉसिबल है, बट अगर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो आप कमेंट बॉक्स में दो, और अगर नहीं दे पा रहे हो कमेंट बॉक्स में तो आप टेलीग्राम पे जाके उसको कॉपी पे लिख के और मुझे सेंड करो, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसको होमवर्क को कर रहे हैं, ठीक है। और ये कोई फेक नहीं है, ये आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, ये आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगा, आप लिख के ले लो, ठीक है, क्योंकि यही कुछ चीजें होती हैं जो हमको अलग, वो औरों से अलग बनाती हैं, ठीक है। वैसे तो सभी लोग वही पढ़ाई कर रहे हैं, बट कुछ चीजें होती है ना जो हमको पढ़ के हमारी जो थिंकिंग पावर है ना वो उनसे बेटर कैसी हो, ठीक है, हम लोग कैसे कोई पेपर में जल्दी सोच पाए, दैट्स मतलब हमारी मैटर करती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बच्चे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।